तो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह आए तब हमारे लद्दाख का आखिरी किंग कौन था दोस्तों, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे इसका दोस्तों, वो है हमारे टीसप नमयाल। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से इनका रूलिंग पीरियड यहाँ पे रहता है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपको बता दूं, राजा गुलाब सिंह जो है ये रंजीत सिंह की सुजनिटी के अंदर जोरावर सिंह को भेजते हैं कि आप इन्वेट करिए लद्दाख को। कब इन्वेट करिए? 1834 में लद्दाख को इन्वेट किया गया है दोस्तों। उस टाइम वहाँ के किंग थे टीसप नमयाल। ठीक है, उनको डी थ्रोन कर दिया गया और उनको एग्जाइल भेज दिया गया, चाहिए जाइए मजे करिए आप अब। तो जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जो थे उनने यहाँ पे रिबिलियन किया उसको। इसके साथ ही जो है लद्दाख 1834 में हमारे डोगरा किंगडम का पार्ट दोस्तों बन गया था। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वही हमारे दोस्तों डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह जी के बेटे थे ये। मैं आप लोगों को इनके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 30 मार्च 1965 को करण सिंह बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं कि 1965 से पहले हमारे यहाँ पे गवर्नर को बोला जाता है दोस्तों सदर रियासत। तो सदर रियासत जो है उसको बाद में डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर बना दिया गया था 1965 में। आगे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1939। देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारी 1932 में बनी थी बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका क्या नाम कर दिया था 1939 में, ये हम लोगों ने बताना है। तो इसका नाम था दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी हमको दिखाई देती है। हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है ये। देखिए 1939 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लीडरशिप में एक स्पेशल सेशन हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पे इसका नाम जो है दोस्तों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। और इसके बाद बोल दिया कि आप किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हम आगे, हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट हमसे यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि द तहसील्स इनटू विच लद्दाख वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द डोगरा रूल। तो कौन कौन सी तहसील्स थी लद्दाख में जब हमारे यहाँ पे डोगरा रूलिंग पीरियड होता था, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं उन सब का नाम था दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक थी सकाडू, एक थी करगिल और एक थी ले। तो डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए डोगरा रूलर्स के टाइम गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था, गवर्नर को बोला जाता था वजीर, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखें लद्दाख की। लद्दाख को डिवाइड किया गया था 3 तहसीलों में दोस्तों। तहसील्स का नाम आप देख सकते हैं, एक थी हमारी ले, एक थी हमारी स्कार्दू और एक थी हमारी करगिल। ले जो उसको समर कैपिटल बोला जाता था, स्कार्दू जो थी उसको विंटर कैपिटल बोला जाता था। और ये 6 मंथ के लिए कैपिटल चलती थी। हमारे एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है कि डोगरा के टाइम पे लद्दाख की विंटर कैपिटल कौन सी थी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 1947। देखिए 1947 में इंडिया और जम्मू कश्मीर का असेशन हुआ था। उस टाइम हमारे यहाँ पे महाराजा कौन थे जिन्होंने असेशन साइन किया? तो वो थे हमारे महाराजा हरि सिंह जी दोस्तों। देखते हैं हम इसको डिटेल में। मैं आपको बता दूं कि 26 अक्टूबर 1947, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। 26 अक्टूबर 1947 इसी दिन हमारा सेशन साइन किया गया था दोस्तों। उस टाइम के गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन, और हमारे यहाँ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। साथ ही साथ हमारे मेहरचंद महाजन भी थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हरि सिंह जी को। और इंडिया को पावर मिल गई कि वो यहाँ के लाभ बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ उसे 3 मैटर पर बना सकते थे। एक था हमारा डिफेंस, एक था हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स और एक था हमारा कम्युनिकेशन। इनके बावजूद इंडिया जम्मू कश्मीर के लिए किसी भी और मैटर पर कानून नहीं बना सकता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों। दोस्तों आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कांग्रेस लीडर सपोर्टेड क्विट कश्मीर मूवमेंट। देखिए हमारे यहाँ पे क्विट कश्मीर मूवमेंट चली थी, जैसे हमारे इंडिया में चली थी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी तरह से हमारे कश्मीर में चलती क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो कांग्रेस के कौन से लीडर ने इसको सपोर्ट किया दोस्तों, उनका नाम आप लोगों ने बताना है। तो उनका नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो कश्मीर में आए थे इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनको अरेस्ट कर दिया महाराजा हरि सिंह जी के आर्डर पे। ठीक है, और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे और मार्च भी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्विट कश्मीर मूवमेंट है तो ये 1946 में यहाँ पे चलाई गई थी। ठीक है, इंडिया वाली जो 1942 में चलाई गई थी। तो ये आप लोगों को 4 साल का फर्क है इसमें। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि विच लाइन डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब हम लोग आज़ाद हुए तो बीच में एक बॉर्डर बनाया गया। उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है। तो बॉर्डर का नाम था दोस्तों आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको LOC भी हम बोलते हैं दोस्तों, LOC है। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 9 जुलाई 1949 में LOC जो है वो डिफाइन की जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए ये लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC में दोस्तों डिफरेंस ये दोस्तों, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये बॉर्डर वो है जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो हमारी और पाकिस्तान की बाउंड्रीज थी जो ब्रिटिशर्स ने तय की, उनको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर। जो बाद में जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारी आर्मीज हैं, वो जो एरियाज हैं जो कंट्रोल में लिए पाकिस्तान ने और इंडिया ने, इनको बोला जाता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1949 में बन गई थी। तो बाकी जो हमारी जो पहली ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी वो उन्होंने तय की, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इम्प्रिसोनेड ऑन 21 ऑफ सितंबर 1931। तो 21 सितंबर 1931 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया। फिर कहाँ पे रखा गया ये पूछा जा रहा है दोस्तों हमसे। तो उनको रखा गया था दोस्तों हरी पर्वत फोर्ट में। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी डिटेल में। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि देखिए 21 ऑफ सितंबर 1931 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया गया और हरी पर्वत फोर्ट जो हमारे श्रीनगर में है वहाँ पर दोस्तों इनको रखा गया था उस टाइम। आगे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान इंगेज्ड ए मैसिव रेड इनटू कश्मीर बाय द ट्राइबल पीपल ऑन। देखिए पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया। अब ये अटैक कौन से दिन किया और कौन से साल को किया ये हम लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं वो साल वो दिन वो था हमारा दोस्तों अक्टूबर 1947। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, इसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को ही, ठीक है। फिर डिसाइड किया गया हमने कि इंडिया को डिवाइड कर देना है दो पार्ट में, एक था हमारा इंडिया और एक था पाकिस्तान। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो रूलर थे हमारे प्रिंसेस स्टेट के, उन्होंने क्या कर दिया जम्मू कश्मीर ने कि उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया दोस्तों, बोथ इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए मैं अभी ना ही इंडिया के साथ जा रहा हूँ ना ही पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ भी किया और पाकिस्तान के साथ भी कर दिया। महाराजा हरि सिंह जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैंने किसके साथ जाना है। देखिए हिंदू मुस्लिम से उस टाइम बहुत ही कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। आपको पता है कि कश्मीर में जो वो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन रूलर यहाँ का हिंदू था, ये प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने बहुत हेजिटेट थे कि हमने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे वो। तो इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों 22 ऑफ अक्टूबर 1947 को यहाँ पे ट्राइबल अटैक कर दिया। लेकिन आपको पता है उसके बाद फिर 4 दिनों का टाइम लेने के बाद 26 को महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया, जिसके बाद इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में आ गई थी। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि नेम द जनरल हुम गुलाब सिंह सेंट टू इन्वेड लद्दाख। पहले मैंने अभी आपको बताया कि 1934 में वो एक जनरल थे जिनको गुलाब सिंह जी ने लद्दाख में भेजा था, उसका नाम आप लोगों ने बताना है। तो नाम है दोस्तों जोरावर सिंह। तो डिटेल में हम लोग जोरावर सिंह जी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1834 में दोस्तों क्या होता है, गुलाब सिंह जी सेंड करते हैं एबल जो उनके जनरल थे जोरावर सिंह कि हम जो है लद्दाख को तिब्बत को कंट्रोल कर पाएँ। देखिए जोरावर सिंह जो वो लद्दाख का कॉन्क्विस्ट करते हैं और मोनोपोली ट्रेड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1934 की डेट जो आप लोगों ने याद रखनी है।